देवनारायण का मुख्य मंदिर आसीन कस्बे के पास सवाई भोज में स्थित है, जो बाग्रावत भारत की युद्ध भूमि है। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर देमाली में है, जिसे देवनारायण द्वारा स्वयं स्थापित सबसे पहला मंदिर माना जाता है, और मालासारी, जहां देवनारायण का जन्म हुआ था। इन मंदिरों में देवनारायण की पूजा बड़े आकार की ईंटों की एक सीधी पंक्ति के रूप में की जाती है। ईंटों को अक्सर नंगी ही रखा जाता है, लेकिन कभी कभी उन पर बहुरंगी टिनसेल चिपका दिया जाता है। देवनारायण का एक अन्य महत्वपूर्ण मंदिर टोंक जिले में माशी बांध के पास जोधपुरिया में स्थित है। इस मंदिर के पास हर साल 2 मेले आयोजित किए जाते हैं। मेवाड़ के महाराणा सांगा श्री देवनारायण के बहुत बड़े भक्त थे और कहा जाता है कि उन्होंने देव जी की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। देवनारायण की पूजा पुजारी गायक भोपा भी करते हैं, जो फर नामक एक पुस्तक के माध्यम से देवनारायण के जीवन की कथा के विभिन्न प्रसंगों का चित्रण करते हैं। इस पुस्तक देवनारायण फर का उपयोग एक मोबाइल मंदिर के रूप में किया जाता है और भोपा इसे अपने साथ ले जाते हैं। भीलवाड़ा और शाहपुरा के जोशी परिवार देवनारायण फर के पारंपरिक कलाकार हैं। फर में राजा की वेशभूषा में देवनारायण की एक छवि होती है, जो अपने दरबार में अपने अजगर सिंहासन पर बैठे होते हैं, जिसके सामने बीच में नागराजा बसाक और उनके 4 चचेरे भाई होते हैं। पूरी फर पर पारंपरिक योजना के अनुसार देवनारायण की कथा से संबंधित विभिन्न दृश्य चित्रित किए जाते हैं। कोई स्थान खाली नहीं छोड़ा जाता है। ये फर आमतौर पर लगभग 30 फीट लंबे होते हैं। इस फर पर सूरजमल और बागतावर चंद के हस्ताक्षर है तथा इसकी तिथि विक्रम संवत 1924 1867 अंकित है। 11 भोपा आमतौर पर गांवों में शाम होते ही फर खड़ी करता है, जहां उसे जागरण के दौरान फर के सामने देवनारायण की महाकाव्य कथा के विभिन्न प्रसंग गाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। प्रदर्शन शुरू होने से पहले नीचे की जमीन को साफ किया जाता है, धूप जलाई जाती है और फर के सामने अनाज और पैसे चढ़ाए जाते हैं। प्रदर्शन के दौरान गीतों के साथ जंतर, लौकी या लकड़ी के 2 अनुनादकों वाली एक प्रकार की झनकृत वीणा बजाई जाती है। आमतौर पर महाकाव्य का पाठ करने वाले 2 भोपा होते हैं, एक मुख्य भोपा पाटवी और दूसरा उसका सहायक दयाला। जब पाटवी भोपा महाकाव्य का कोई विशेष प्रसंग गाता है, तो उसका कनिष्ठ साथी दयाला भोपा फर के उस विशेष भाग को प्रकाशित करने के लिए एक तेल का दीपक थामे रहता है, जहां गाया जाने वाला विशेष प्रसंग दर्शाया जाता है। देवनारायण जी की फर ने 2 सितंबर 1992 को डाक टिकट